SA 501 litigation and claims inventory we have already discussed in another video. You can go and check that part. तो चलो शुरू करते हैं. Litigation and claims. The auditor shall design and perform audit procedures in order to identify litigation and claims involving the entity may give rise to a risk of material misstatement including. तो मतलब litigation and claims की completeness check करने के लिए ना हमको कौन से जो है auditor को परफॉर्म करने चाहिए ऑडिट प्रोसीजर्स, वो है एज गिवन बिलो. रिव्यू इंक्वायरी करो ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर एप्लीकेबल अदर्स विद इन द एंटिटी इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल. रिव्यू करो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ TCWG एंड कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल. फिर रिव्यू करो लीगल एक्सपेंस अकाउंट को. तो इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर एप्लीकेबल अदर्स विद इन द एंटिटी इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल. Reviewing minutes of meetings of those charged with governance and correspond between the entity and its external legal counsel and review legal expense account. तो तीन चीज़ें, तीन ऑडिट प्रोसीजर हमको करना है. इंक्वायरी करनी है ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर एप्लीकेबल अदर्स विद इन द एंटिटी इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल. रिव्यू करो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ TCWG एंड कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल. और रिव्यू करो लीगल एक्सपेंस अकाउंट को. Then, litigation and claims involving the entity may have a material effect on the financial statement and thus may be required to disclose or accounted for in the financial statements. In addition to the audit procedures identified above, other relevant procedures include, for example, using information obtained through risk assessment carried out as part of obtaining an understanding of the entity and its environment to assist the auditor to become aware of litigation and claims involving the entity. तो यूज़ करना इंफॉर्मेशन जो कि ऑब्टेन हुई है थ्रू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कैरीड आउट एज पार्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इन इट्स एनवायरनमेंट टू असिस्ट द ऑडिटर टू बिकम अवेयर ऑफ litigation and claims involving the entity. Audit evidence for purposes of identifying litigation and claims that may give rise to a risk of material misstatement also provide evidence regarding other relevant considerations such as valuation or measurement regarding litigation and claims. SF 540 established requirements and provides guidance relevant to the auditor's consultation requiring accounting estimates or ठीक है. इफ ऑडिटर जो है असेस करता है रिस्क ऑफ मतलब रोमा में असेस करता है रिगार्डिंग लिटिगेशन और क्लेम, तो वो कम्युनिकेट करेगा विद एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को. अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है, मतलब असेस किया ऑडिटर ने कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है इन लिटिगेशन और क्लेम्स, तो वो कम्युनिकेट करेगा एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से. So if the auditor assesses the risk of material misstatement regarding litigation or claims that have been identified, when audit procedures performed indicate that other material litigation or claims may exist, the auditor shall, in addition to the procedures required by others, से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से. ठीक है. ये ऑडिटर या तो दो लेटर ऑफ इंक्वायरी की तरह से करेगा. एक तो लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी, या फिर अगर जो है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल रिस्पॉन्स नहीं देता है तो स्पेसिफिक इंक्वायरी से. तो ऑडिटर शेल डू सो थ्रू अ लेटर ऑफ इंक्वायरी रिक्वेस्टिंग द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ऑडिटर. लेटर ऑफ इंक्वायरी ठीक है. और कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ऑडिटर, रिक्वेस्ट करेगा कि कम्युनिकेट करे डायरेक्टली विद द ऑडिटर. ठीक है. फिर इफ लॉ रेगुलेशन और द रिस्पेक्टिव लीगल प्रोफेशनल बॉडी प्रोहिबिट्स द एंटिटीज लीगल काउंसिल, मतलब लॉ रेगुलेशन या फिर कोई रिस्पेक्टिव लीगल प्रोफेशनल बॉडी जो है प्रोहिबिट करता है एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को कम्युनिकेट करने से डायरेक्टली विद ऑडिटर, तो ऑडिटर जो है परफॉर्म करेगा अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. ठीक है. If law, regulation, or other respective legal professional bodies prohibits the entity का external legal counsel from communicating directly with the auditor, so the auditor shall perform alternative audit procedures.
If it is considered unlikely that the entity's external legal counsel will respond appropriately to letter of general inquiry, for example, if the professional body to which the external legal counsel belongs prohibits response to such a letter, the auditor may seek direct communication through a letter of specific inquiry. तो अगर ये मतलब ऑडिटर का ऐसा मानना है कि जो है ना एक्सटर्नल लीगल काउंसिल वो जनरल इंक्वायरी पे ना रिस्पॉन्स नहीं करेगा अप्रोप्रिएटली, ठीक है, क्योंकि वो उसको जो है कोई प्रोफेशनल बॉडी प्रोहिबिट करती है, तो ऑडिटर जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन सीख करेगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से थ्रू अ लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी, मतलब स्पेसिफिक इंक्वायरी के थ्रू जो है ऑडिटर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करेगा। और अब लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी क्या है? लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी में क्या क्या इंक्लूडेड है? लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स, मैनेजमेंट का असेसमेंट ऑफ आउटकम ऑफ ईच आइडेंटिफाइड लिटिगेशन क्लेम एंड इट्स एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल implications इंक्लूडिंग कॉस्ट इन्वॉल्व। फिर रिक्वेस्ट दैट द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एंटिटी का कन्फर्म करता है रीजनेबलनेस रिगार्डिंग मैनेजमेंट का असेसमेंट एंड प्रोवाइड करता है ऑडिटर को विद फर्दर इन्फॉर्मेशन इफ लिस्ट इज कंसिडर्ड बाय द एंटिटी इज टू बी इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट। अगर पहला तो हमको लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स स्पेसिफिक इंक्वायरी में रखना है। फिर जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है ना ऑफ द आउटकम ऑफ ईच आइडेंटिफाइड लिटिगेशन एंड क्लेम्स, असेसमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ ईच आइडेंटिफाइड लिटिगेशन एंड क्लेम्स, और उसका एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, उसका एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस इंक्लूडिंग कॉस्ट इन्वॉल्व। फिर और रिक्वेस्ट कि जो एंटिटी का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है वो कंफर्म करता है रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ। और प्रोवाइड करता है ऑडिटर को विद फर्दर इंफॉर्मेशन अगर जो लिस्ट है कंसिडर्ड है बाय द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू बी इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट। अब certain circumstances में auditor may also may judge it necessary to meet with entity to discuss the likely outcome. This may be the case for example। अब जो है ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ पे जो है ना ऑडिटर नेसेसरी मतलब ज़रूरी लगेगा ऑडिटर को कि एंटिटी की एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिल लेना चाहिए डिस्कस करने के लिए लाइकली आउटकम लिटिगेशन और क्लेम्स का। वो कौन से केसेस में जो है ज़रूरत हो सकती है। सो अगर ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि मैटर है वो सिग्निफिकेंट रिस्क है या फिर मैटर कॉम्प्लेक्स है या फिर डिसएग्रीमेंट है मैनेजमेंट या एक्सटर्नल लीगल काउंसिल में, ठीक है। ऑडिटर जो डिटरमाइन करता है मैटर इज सिग्निफिकेंट रिस्क, मैटर इज कॉम्प्लेक्स, डिसएग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड द एंटिटी का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, सच मीटिंग्स रिक्वायर मैनेजमेंट का परमिशन एंड आर हेल्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव। अब जब है ना ये मीटिंग करते हैं ना तो इस मीटिंग में हमको एक मैनेजमेंट की परमिशन की ज़रूरत है कि भाई हम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कर लें मीटिंग, और उस मैनेजमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो साथ में रहेगा। और अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है टू गिव ऑडिटर परमिशन टू कम्युनिकेट और मीट विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, और द एंटिटीज एक्सटर्नल रिफ्यूजेस टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट लेटर ऑफ इंक्वायरी और प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग, या तो मैनेजमेंट परमिशन नहीं दे रहे हैं या फिर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल ही रिफ्यूज कर रहा है रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो हम जो है परफॉर्म करेंगे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अगर उस अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स भी हमको एविडेंस नहीं मिलता है तो अब मॉडिफाई कर देंगे ओपिनियन को। नाउ
Parag India Limited is a manufacturer of various FMCG, fast-moving consumer goods range of products. The company is having several cases of litigation pending in court. The auditor wants to identify relating to risk of material misstatement. तो inquire करो management से where applicable, others within the entity including review करो minutes, legal expense account को भी review करना या correspondence of between